जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई राजस्थान आंगनबाड़ी सीधी भर्ती 2025। जी हाँ, 2000 आंगनबाड़ी केंद्रों में आएगी भर्ती। पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे अच्छी प्रकार से। जो लेटेस्ट अपडेट सामने आई है उस अपडेट को भी हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। 2000 आंगनबाड़ी केंद्रों को बनाएंगे आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र, जिसमें भर्तियां आएंगी सब। ठीक है, बिना परीक्षा सीधी भर्ती होती है आंगनबाड़ी में, कोई परीक्षा नहीं होती है। केवल महिलाओं को और लड़कियों को ही मौका मिलता है फॉर्म भरने का। तो पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे अच्छी प्रकार से। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इस भर्ती के बारे में समझेंगे और इस खबर को देखेंगे। राजस्थान आंगनबाड़ी नई भर्ती 2025, 2000 आंगनबाड़ी केंद्रों में होगी भर्तियां। कार्यकर्ता के पद, सहायिका के पद, साथिन के पदों पर होगी भर्ती। बिना परीक्षा होगी सीधी भर्ती। महिला और लड़कियों को ही मिलेगा मौका। ठीक है साहब। अब इसमें एज वगैरह क्या होती है? तो इसमें जो एज होती है वो 18 से 40 साल होती है। और छूट किन किन को मिलती है? SC ST की जो महिला है, और भाई विधवा महिला हो गई, विधवा महिला हो गई। ठीक है साहब। और जो तलाकशुदा महिला हैं उनको भी छूट मिलती है, और जो दिव्यांग महिलाएं हैं उनको भी छूट मिलती है। इन महिलाओं को कितनी छूट मिलती है? 5 साल की। 5 साल की छूट इनको मिल जाती है। तो ये 45 साल की भी हैं तो फॉर्म लगा सकती हैं। लेकिन ये जो भर्ती आती है ये जिले अनुसार भर्ती आती है। कैसे आती है? जिले अनुसार। और जिले अनुसार भी कैसे? ग्राम पंचायत के अनुसार। जिले अनुसार भी कैसे? ग्राम पंचायत अनुसार। यानी कि आपकी पंचायत में अगर भर्ती निकली है तो ही आप फॉर्म भर सकती हैं, अन्यथा फॉर्म नहीं भर पाओगे। अगर आपके वार्ड का नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, आपकी ग्राम पंचायत का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, आपकी तहसील का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ही आप फॉर्म लगा पाओगी, अन्यथा फॉर्म नहीं भर सकते हो। तो ग्राम पंचायत में अगर भर्ती निकलती है तो जिस ग्राम पंचायत की महिलाएं हैं उसी ग्राम पंचायत की महिला फॉर्म भर सकती हैं जिस ग्राम पंचायत में भर्ती निकली है। ठीक है साहब, बिल्कुल जी। और इसमें जो चयन होता है वो परसेंटेज बेस और मूल्यांकन बेस पर होता है। परसेंटेज प्लस मूल्यांकन। ये मूल्यांकन में नंबर जुड़ते हैं और परसेंटेज में परसेंटेज के नंबर जुड़ते हैं। ठीक है, जो भी डिग्री डिप्लोमा जितनी ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी महिलाएं उसके नंबर जुड़ते चले जाते हैं मूल्यांकन में, और फिर आपका चयन होता है साहब। ठीक है जी। चलो अब हम जो खबर है उस खबर को देख लेते हैं। ये रही अपनी ताज़ा लेटेस्ट अपडेट। 20 करोड़ की जगह 6.42 करोड़ हो रहे हैं खर्च। पानी बिजली की सुविधाएं कर रहे विकसित। यानी कि 6.25 करोड़ रुपए खर्च कर रही है सरकार। बिजली पानी की सुविधाएं कर रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्रों में। ठीक है जी। और देखो, अब सपना अधूरा रह गया। 2000 नहीं, सिर्फ 365 आंगनबाड़ी केंद्र ही हो पाएंगे आदर्श। यानी कि साहब पहले तो क्या बोला कि 2000 आंगनबाड़ी केंद्र ना आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र बना देंगे, लेकिन अब 2000 की जगह कितना ने करेंगे? 365 ने। 365 आंगनबाड़ी केंद्र है ना, उनको ही बनाया जाएगा आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र। तो 365 आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र बना रहे हैं, ये तो कन्फर्म है। लेकिन प्रस्ताव भेज रखा है 2000 का। अब आगे से अगर पास हो जाते हैं भाई जितने भी, उतने ही आंगनबाड़ी केंद्रों को फिर और बना देंगे। ठीक है, 365 ने तो पक्का है, ये तो बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन उसके बाद में अगर 2000 में से और भी कुछ हो जाते हैं, जैसे भाई 800 कर दी, 700 कर दी, तो फिर उनने बना देंगे। ठीक है जी, ये चीज़ें हैं। और ये जो खबरें होती हैं ये सारी की सारी खबरें आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलती हैं। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, और उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी भर्तियों से संबंधित खबरें आती हैं, नोटिफिकेशन आते हैं, ऑफलाइन फॉरम आते हैं, सब के सब टेलीग्राम के ऊपर डाल दिए जाते हैं। तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। और इंस्टा के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं, और इंस्टा के ऊपर आप मैसेज भी कर सकते हैं, उसका जवाब भी आपको दे दिया जाएगा। चलो साहब, अब देखते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में सुविधाओं के विस्तार का दिखाया सपना। बजट में की ये घोषणा, बजट में जो घोषणा हुई है वो भी देखो। बजट 2024-25 में चरणबद्ध रूप से हर आंगनबाड़ी केंद्र में शुद्ध पेयजल, पीबा को पानी, बिजली, उसके अलावा बच्चों को गर्म पोशाक और उसके अलावा गैस की व्यवस्था करने की घोषणा की गई थी। पहले चरण में इस वित्तीय वर्ष में 40 करोड़ रुपए खर्च करके 2000 केंद्रों को आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई थी। शुरू में तो क्या बोला कि 2000 आंगनबाड़ी केंद्र ने आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र बना देंगे और 40 करोड़ रुपया खर्च करांगा।
लेकिन अब 365 को ही बना रहे हैं। अब कितने को बना रहे हैं? 365 को। अब देखो एक आंगनबाड़ी केंद्र पर मौजूद बच्चे ईटावर या खेल रहे, देखो एडे, ठीक है साहब। अब देखो किस किस पर कितना कितना खर्चा कर रही है सरकार, वो देखो। बिजली की सुविधा कनेक्शन में 40 लाख रुपए खर्च करेंगे, शुद्ध पेयजल के लिए पीबा को पानी 58 लाख, किचन को काम 45 लाख, टॉयलेट की सुविधा 70 लाख, रंग रोगन का काम 42 लाख, भवन मरम्मत के लिए 1 करोड़ रुपए, ये खर्चा हो रहा है भाई सरकार से। अभी 365 आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श आंगनबाड़ी के रूप में विकसित कर रहे हैं। इनमें 15 फरवरी तक काम पूरा कर लिया जाएगा, यानी कि 15 फरवरी तक हम क्या कर देंगे? काम पूरा कर देंगे साहब। 365 आंगनबाड़ियों को हम आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र बना देंगे और यह काम 15 फरवरी तक कंप्लीट कर दिया जाएगा, यानी कि फिर 15 फरवरी बाद में भर्तियां की कुछ सूचना मिल जाएगी अपन, बिल्कुल। और जैसे ही कोई भी सूचना मिलेगी तो हम आपको जरूर अवगत करवा देंगे साहब। भर्तियों की कोई भी सूचना मिलती है, भर्तियों की कोई भी सूचना मिलती है तो हम आपको जरूर अवगत करवा देंगे साहब। अभी तो फिलहाल ये खबर आई है जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। जैसे ही किसी भी जिले का नया नोटिफिकेशन जारी होगा तो हम जरूर अवगत करवाएंगे। और भाई जो भी आंगनबाड़ी की भर्तियां आती हैं, जिस जिले में आती है उस जिले का नोटिफिकेशन आते ही हम आपको जरूर सूचना देते रहते हैं, ठीक है जी। 2000 आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र में विकसित करने के लिए प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग को भेजे हैं। वहां से कितना बजट मिलता है उसके अनुसार काम किया जाएगा। यहाँ तो ये 2000 को भेज रहा था कि साहब 2000 आंगनबाड़ी केंद्र ने आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र बनाएगा, बढ़िया बनाएगा। आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र का मतलब होता है कि उसमें खिलौने वगैरह होंगे, झूले झाले, बच्चों की सुविधाएं होंगी, लाइट सुविधा, बिजली पानी सुविधा, ठीक है, संपूर्ण जो बाग बगीचे, पार्किंग वार्किंग, पार्क वूर्क की सुविधा, संपूर्ण सुविधाएं होंगी, रंग रोगन से लबालब होंगी, एकदम चमचमात करती हुई जो आंगनबाड़ियां हैं वो दिखेंगी। उसमें सब कुछ होंगे, जैसे भाई खेलने के हो गए, चित्रकलाएं हो गई, पेंटिंग वगैरह हो गई, और डिजिटल बोर्ड भी होंगे उसमें बच्चों को सिखाने के लिए, खेल खिलौने के दिखाने के लिए सारी सुविधाएं होंगी उसमें। ऐसी आंगनबाड़ी केंद्र बनाई जा रही हैं। तो वैसे तो 2000 के लिए ही प्रस्ताव भेज रखा है, अब कितना बजट पास होता है उसके अनुसार फिर आगे का काम करेंगे ये। ओपी बुनकर, निदेशक समेकित बाल विकास विभाग राजस्थान। अब देखो 62,000 आंगनबाड़ी केंद्र पहले से संचालित चल रहे हैं पूरे राजस्थान में। पूरा राजस्थान में 62,000 आंगनबाड़ी केंद्र चलाए जा रहे हैं, जिनमें 1000 नए आंगनबाड़ी केंद्र और खोल दिए गए हैं, 1000 और खोल दिया। 2700 आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं खुद के भवन में, और 8456 आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं किराए के भवन में, यानी कि 8456 आंगनबाड़ी केंद्र हैं जो किराए के भवनों में चलाए जा रहे हैं। तो भाई ये थी तुम्हारी सूचना। अगर पसंद आई है वीडियो तो लाइक जरूर कर देना। जैसे ही कोई भी भर्ती की सूचना आएगी, जिस भी जिले की नोटिस आएगी, तुरंत आपके साथ में साझा कर देंगे, सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे, ठीक है जी। तो जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।